आते हैं और दूसरी तरफ से संघ श्री नाम के आचार्य अपनी मंडली सहित प्रवेश करते हैं। बोलिए जैन धर्म की, बोलिए जैन धर्म की। नागरिक एक एक करके आते हैं और संपूर्ण सभा मंडप में भीड़ हो जाती है। सभाजनों और प्रजाजनों, आज इस राज्यसभा में बात जैनों और एकांतों के बीच वाद विवाद का आयोजन किया गया है, जिसमें जैन पक्ष की ओर से माननीय केटनगर के राज्य मंत्री के पुत्र राजकुमार अकलंक और एकांत पक्ष की ओर से आचार्य संघश्री वाद विवाद में हिस्सा लेंगे। बस अब चर्चा प्रारंभ होती है, शांति से सुनिए। बोलिए महानुभाव, आपके जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? हमारे जैन धर्म का मूल सिद्धांत अनेकांत है। अनेकांत का क्या अर्थ है? प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म रहते हैं, यही अनेकांत है। एक ही वस्तु में परस्पर विरुद्ध दो धर्म कैसे रह सकते हैं? एक दूसरे से सर्वथा विरुद्ध दो धर्म एक वस्तु में नहीं रहते, लेकिन कथांचित विरुद्ध दो धर्म एक वस्तु में रहते हैं। क्या नित्यपना और अनित्यपना एक ही दो धर्म एक ही वस्तु में एक साथ रहते हैं? जी हाँ। वाह वाह, एक ही वस्तु और दो धर्म। हाँ, एक ही वस्तु अनेक धर्म वाली होती है। सुनिए, आत्मा द्रव्य नित्य है, आत्मा द्रव्य नित्य है, पर्याय से अनित्य, बालक आदि तीन का ज्ञान एक को होए। एक ही वस्तु मेरी आत्मा दूसरी है और मैं दूसरा हूँ। महोदय, आपने तो कह दिया यह हो नहीं सकता, लेकिन क्यों यह नहीं बताया? अतः आपके धर्म का मत क्या है वह कहिए। हमारे धर्म का मूल सिद्धांत है कि जो भी जगत में दिखता है वह सब क्षणिक है, नाशवान है, अध्रुव है, वह क्षणभंगुर है। वाह रे वाह, आपका क्षणिकवाद। मैं पूछता हूँ, आप स्वयं नित्य हैं या अनित्य? मैं अनित्य हूँ और मेरा आत्मा भी अनित्य है। तो अब तक मेरे साथ चर्चा करने वाले आप स्वयं ही हैं या दूसरे? नहीं, जो पहले आपके साथ चर्चा कर रहा था वह पहला था, और जो अब कर रहा है वह दूसरा है, और जो अब करेगा वह तीसरा है। तो अब तक मेरे साथ चर्चा करने वाले आप नहीं, दूसरे थे? नहीं, वह मैं नहीं, वह आत्मा दूसरा था और मैं दूसरा हूँ। वर्तमान क्षण से पहले आपका अस्तित्व था या नहीं? नहीं। फिर तो आपको हार माननी ही पड़ेगी। किस लिए? क्योंकि मेरा प्रश्न की उत्तर देने की जिम्मेदारी आपकी थी, परंतु आपके मत के अनुसार आप तो स्वयं जवाब दे ही नहीं सकते। अतः इस प्रकार आपका पक्ष हार गया और अनेकांत सिद्ध होने पर जैन धर्म की विजय होती है। महाराज, अभी मेरे सिर में चक्कर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यह सभा कल तक के लिए रखी जाए। बोलिए अकलंक कुमार, आपका क्या मत है? महोदय, सही बात तो यह है कि इनके सिर में चक्कर नहीं आए, बल्कि इनकी बुद्धि ही चक्कर में पड़ गई है। खैर, मुझे पक्का विश्वास है कि ये तो क्या, साक्षात इनके भगवान भी आ जाएं तो वे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेंगे। आज की सभा कल तक के लिए स्थगित की जाती है। राहुल पर्दा। बोलिए जैन कुमार, आज संघश्री महाराज अभी तक क्यों नहीं आए हैं? क्या उनके सिर के चक्कर अभी तक ठीक नहीं हुए? महाराज, एक खास वजह से वे सामने आकर नहीं बोलेंगे, परंतु पर्दे में रहकर ही जवाब देंगे। ऐसा क्यों? महाराज, वे हमारे अकलंक कुमार का प्रताप
सीधा नहीं झेल सकते, इसीलिए पर्दा रखा होगा। ठीक है महाराज, वे पर्दे में रहकर ही जवाब दें। बोलिए संगश्री, आत्मा नित्य है या अनित्य? मटके में से आवाज, आत्मा नित्य नहीं है, सर्वथा क्षणिक है। दूसरे क्षणिक में वह नष्ट हो जाती है और अपने संस्कार छोड़ती जाती है, इसलिए नित्य जैसी प्रतिभाषित होती है। संगश्री, आपने जो कहा उसे पुनः दोहराइए। यहाँ उपस्थित सभी नागरिक आपकी बात को साफ साफ नहीं सुन सकते, इसलिए अपनी बात को पुनः दोहराइए। बोलिए संगश्री, बोलते क्यों नहीं? जवाब दीजिए। बोलिए संगश्री महाराज, आप बोलते क्यों नहीं? कल भी आप निरुत्तर हो गए थे और आज भी आप निरुत्तर हो गए हैं। अन्यथा मैं अकलंक कुमार की विजय घोषित करता हूं और जैन धर्म की रथ यात्रा पहले निकलेगी। बोलिए जैन धर्म की, अकलंक कुमार की। सुनिए महाराज, अब मैं इस पर्दे का रहस्य प्रकट करता हूँ। पर्दा छोड़ दे। अरे यह क्या? सुनिए महाराज, कल वाद विवाद में संगश्री मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे सके थे और सिर में चक्कर आने का झूठा बहाना बना रहे थे। रात में उन्होंने विद्या द्वारा एक देवी को साधा, वही मटके में स्थित देवी जवाब देती थी, परंतु जिन शासन के प्रभाव से जैन धर्म की भक्ति देवी ने मुझे रात्रि में आकर यह बात बता दी थी। अतः जब संगश्री से एक ही बात को पुनः दोहराने को कहा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि देव एक ही बार बोलते हैं, दूसरी बार नहीं। इस प्रकार संगश्री आचार्य का भेद खुल गया। अरे रे रे, धर्म के नाम पर इतना दम, इतना कपट। अकलंक कुमार, मुझे आपके विद्वता भरे न्यायप्रिय वाक्य सुनकर बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। मैं जैन धर्म की रथ यात्रा पहले निकलवाऊंगा और उसमें भगवान का सारथी भी बनूंगा, इसलिए मैं जैन धर्म को स्वीकार करता हूं। मंत्री जी, इस शुभ अवसर पर सारी हस्तिनापुर नगरी को सजाने का प्रबंध किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। चलो बंधुओं, आज इन अकलंक महाराज के प्रताप से जैन धर्म की बड़ी सुंदर विजय हुई और खूब प्रभावना भी हुई। बोलिए जैन धर्म की, बोलिए जैन धर्म की। है, भगवान का रथ भी तैयार है, आप सब चलिए। रथ यात्रा की तैयारियां हो चुकी हैं, सभी रथ यात्रा में जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। केवल संगश्री मुंह नीचे किए हुए बैठे हुए हैं। रथ यात्रा सह आनंदोल्लास संपन्न हो चुकी है और भगवान को सिंहासन पर विराजमान करके उनका पूजन भी किया जा रहा है। मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। इतने में ही हेलो महाराज, मुझे क्षमा करो, जैन धर्म की ऐसी महान रथ यात्रा में मैंने विघ्न डाला, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और जैन धर्म अंगीकार करता हूँ। अवश्य अवश्य, जैन धर्म के द्वार सभी के लिए खुले हैं। जिसे अपना हित करना हो वह जैन धर्म की शरण में आए। अजिन कुमार को देखकर आचार्य संगश्री अपने शिष्यों के साथ शरण में आकर कहते हैं, भाई भाई मुझे क्षमा करो, मुझ जैसे पापी ने ही आपके भाई की हत्या कराई थी, अतः मेरे को जैन धर्म स्वीकार कराइए। अवश्य, जैन धर्म सारे संसार के लिए खुला हो। जिसे अपना हित करना है वह इसकी शरण में आओ। आहो, जैन धर्म की महत्ता मेरी समझ में अब आई है और मुझे अपनी पुरानी भूलों पर
पश्चाताप हो रहा है। मैं आपका महा उपकार मानता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जैन धर्म स्वीकार कराइए। वो देखिए जिनेंद्र भगवान रथ में विराज रहे हैं। चलो हम वहां चलकर उनके दर्शन करते हैं। श्रृंग श्री भगवान के हाथ जोड़ते हैं और जैन धर्म स्वीकार करते हैं। अरहंत शरणम पवजामी, सिद्धे शरणम पवजामि, शाहू शरणम पवजामी। केवली पढ़त तो धम्मो शरणम पवजामि। बोलिए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। ओ आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, आज जिन राज तुम्हारे द्वारे ओ आए जी हम आए आए, आए ओ आए जी हम आए आए, आए जी हम आए आए। ओ आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। ओ देखे देवी जगत के सारे, देखे देवी गत के तारे, एक नहीं मन भाए, एक नहीं मन भाए।